चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग पढ़े थे क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिचय हो गया था। उसके बाद उनके परिचय द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था उसे भी हम लोग देख चुके थे। आज का वीडियो में डायरेक्ट आते हैं प्रश्नावली 1.1 को लेकर के इसे सॉल्व करते हैं। पूरे इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को पूरे सॉल्व करेंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग होगा। और यूक्लिड विभाजन का कहना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a जो है ये भाजक का काम करेगा, ये भाज्य का काम करेगा, भाजक का नहीं, भाज्य का काम करेगा। यानी a का मान भाज्य हो जाएगा, b का मान भाजक हो जाएगा। उसके बाद q का मान जो है भागफल हो जाएगा। और r का मतलब शेषफल हो जाएगा। इसी फार्मूला के आधार पे जिसको यूक्लिड एल्गोरिथम ने दिया था उसी के अनुसार इसे बनाएंगे। और साथ में ये कहता है जीरो, यानी r जो है जीरो के बराबर होगा या जीरो से थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद लेकिन हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा। शेषफल जो है जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। और भागफल जो है हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। इसी नियम का पालन करते हुए हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहले दिया है 135 और 225। तो इसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है जो बड़ा संख्या होगा वो भाज्य होगा, यानी a का वैल्यू इसमें जो है a बराबर हो जाएगा 225 और b बराबर हो जाएगा 135। छोटा संख्या हमेशा b का काम करेगा। जब दो संख्या दिया रहे और कहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसे एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हमेशा बड़ा संख्या को a मानना है और छोटा संख्या को b मानना है। इसके अनुसार अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका कहना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज ग्रेटर देन आर देन लेस b हो। इसके अनुसार सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू हम लोग माने हैं 225 बराबर b का वैल्यू माने हैं 135। अब भाज्य और भाजक पता है, आगे याद करना है। तो 135 का ऐसा गुना करेंगे जिसमें गुणनफल 225 आए या 225 के बराबर आए, 225 आए या 225 के बराबर आए, तभी हमें r जो मिलेगा 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा, यानी 135 से छोटा मिलेगा। तो 135 को कितना से गुना किया जाए, 135 दूना 270 हो जाता है, इसलिए एक बार लगेगा, यानी भाज्य से बड़ा हो जाता है, इसलिए एक बार लगाएंगे। तो 135 से कम 135 बराबर 135 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बराबर के जगह में प्लस देंगे। तो 5 एक कम 5 हो गया, उसके बाद 3 एकम 3 हो गया, 1 एकम 1 हो गया। इसमें अगर हम घटा करते 5 में से 5 घटा 0, 12 में से 3 घटा 9, 1 में से 1 घटा कुछ नहीं।
यानी 90 आया। कितना आ गया? 90। तो हमें यहाँ शेषफल 0 नहीं मिला, इसलिए अगला स्टेप करना होगा। जब हम अगला स्टेप करेंगे तो b का मान a के जगह पे आ जाएगा और r का मान b के जगह पे आ जाएगा। 135 जो है अगला स्टेप में ये बन जाएगा भाज्य। उसके बाद 90 जो है शेषफल, ये बन जाएगा भाजक। 90 गुना, अब 90 का ऐसा गुना करेंगे जो 135 के बराबर आए या 135 से छोटा, तो 90 दूना 180 हो जाता है, इसलिए 135 में नहीं लगेगा। तो एक बार फिर लगाएंगे, उसके बाद 90 कम 90 यानी 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 0 घटा 5, 13 में से 9 घटा 4, यानी 45 आई। यहाँ भी शेषफल कितना आ गया? 45। तो यानी 0 नहीं आया, तो इसलिए फिर अगला स्टेप करेंगे। तीसरा स्टेप में फिर वही प्रक्रिया, यानी b का मान भाज्य बन जाएगा और r का मान भाजक बन जाएगा। 45 b के जगह पे आ जाएगा। फिर 45 का ऐसा गुना करेंगे जो 90 के बराबर आ जाए। 45 दूना 90 इसमें आ जाता है, तो 45 गुना 2 यानी 90। 90 में से 90 घटाएंगे तो 0 बचेगा। चूंकि यहाँ पे मेरा r का मान 0 आ गया, r का मान 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं चूंकि r बराबर 0 है, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा। हमेशा HCF b का मान होता है, हमेशा HCF लास्ट में b का मान होता है, यानी जो भाजक रहता है वही HCF होता है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 45 आंसर। ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं 196 और 38,220। 196 और 38,220। तो 196 वही प्रक्रिया, यानी 38,220 बड़ा है, तो इसे हम मान लेंगे a। 38,220 और 196 छोटा है, तो b का मान लेंगे 196। तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा बोलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, फिर इसका कहना जो है वो लिख देंगे, यानी a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन R देन लेस B हो। तो इसी के अनुसार बनेंगे। a का मान है 38,220, तो बराबर हो जाएगा 196। b के जगह पे आ जाएगा। तो 196 में थिंकिंग करना है कितना से गुना करें, जो 38,220 आए या उससे थोड़ा छोटा है। तो 196 को यदि हम मेरा 196 को यदि हम 195 से गुना कर दे, 196 को 195 से गुना कर दे, तो मेरा 38,220 आ जाता है। इसलिए डायरेक्ट हम करते हैं, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। 196 गुना 195 करेंगे तो आ जाएगा r का मान 0। तो यहाँ पे चूंकि r इज इक्वल टू 0 हो गया, इसीलिए हमारा HCF जो है ये हो जाएगा। HCF चूंकि हमेशा b का मान होता है, इसलिए HCF हो जाएगा 196। ये हो गया 2 नंबर का हल। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न 867 और 255। तो इसमें 867 बड़ा है, तो a का वैल्यू मान लेंगे 867 और
बी का मान मान लेंगे 255। तो फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये अपना अपना लैंग्वेज है लिखने का, कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, कोई प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कुछ भी। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वही नियम, ए के जगह पे जो है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन आर देन लेस बी है। उसके बाद जो है इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए के जगह पे 867, बी के जगह पे 255। अब हमको क्यू लाना है, क्यू लाना है तो यहीं से सोचना पड़ेगा। 255 को 867 कितने बार में आएगा, यानी 255 को कितना से गुना करें जो 867 के बराबर या उससे थोड़ा छोटा है, इतना छोटा कि 255 से भी वो छोटा हो, यानी 200 बी का वैल्यू से आर का वैल्यू हमेशा छोटा होता है। तो 255 को कितना से गुना करें, 2×6, 3 से करके देखते हैं। 5×15, 5×15 16, 2×6 1 7, 5×15, 5×15 16, 2×6 7, यानी 765 3 बार में आता है। प्लस 867 में 765 घटाएंगे, यानी 7 में से 5 घटा 2, 6 में से 6 घटा 0, 8 में से 7 घटा 1, यानी 102। तो 255 से 102 छोटा है, इसलिए ठीक है। अब फिर अगला स्टेप आ जाएंगे, बी का वैल्यू ए के जगह पे आ जाएगा 255, उसके बाद 102 आ जाएगा इसमें। अब 102 को गुना करना है इतना से, 255 के बराबर 102 गुना 204 प्लस 204, 255 में 204 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 51। अब 51 आ गया, यहाँ भी 0 नहीं आया आर का मान, इसलिए फिर 102 को ए बना लेंगे, 51 को बी बना लेंगे, गुना 51 गुना 102 आ जाता है यहाँ पे 0, यानी 51 गुना 102, 102 में से 102 घटाएंगे तो 0। चूंकि आर बराबर 0 है, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, हमेशा इससे बी का मान होता है, इसलिए बी 51 हो जाएगा। ये 1 नंबर का सॉल्व हो गया। चलिए अब फिर दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे।